ये दुनिया और मैं अलग है या एक ही है? दुनिया, लोक और मैं। हम ये सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन फर्क जानने से पहले, अंतर जानने से पहले हमें ये एक एक शब्द का अर्थ जानना पड़ेगा। ये दुनिया क्या है और मैं क्या है? ये मैं, इसके बारे में जान सकते हैं तो आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि उसका अंतर क्या है। इसलिए पहले हम ये दुनिया के बारे में बात करें। दुनिया में दो पहलू है। एक आपके मन में उत्पन्न होता है, दूसरा ये विश्व ब्रह्मांड में उपस्थित है, यानी विश्व ब्रह्मांड ये धरनी, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा वगैरह वगैरह, ये सब, और हर नदियां, समुद्र, ये सब एक लोक है। यानी 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया है। लेकिन वहां एक अंतर है, वहां रंग नहीं है, आवास नहीं है। समुद्र है लेकिन आवास नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई विचार नहीं है। लेकिन दुनिया है, सिर्फ 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया है। और दुनिया दिखाई नहीं देती, और ये दुनिया सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि वो 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया है। 5 महाभूत रूप दिखाई नहीं देते। चित्त से महसूस करना नामुमकिन है, लेकिन चित्त से जोड़ते हुए कुछ अलग भाव निर्माण करता है। रंग एक स्वरूप है। ये चातुर्माह और 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया के साथ आंखें संबंध होकर आपके मन में रंग उत्पन्न होता है। ये रंग आपको दिखाई देता है, ये रंग आपके मन में उत्पन्न हुआ है, वो बाहर दुनिया में नहीं है। ये आवाज आपके मन में उत्पन्न हुई है, ये बाहर दुनिया में नहीं है। इसलिए बाहर दुनिया में रंग ढूंढना नामुमकिन है, कोई पल नहीं है। इसीलिए आप कभी महसूस नहीं कर सकते ये दुनिया को, लेकिन ये दुनिया है। ये दुनिया दरअसल शक्ति से बनी हुई है, घनीभवन हुई शक्ति से बनी हुई है, यानी 5 महाभूत रूपों से बनी हुई है। लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते, इसलिए इसके बारे में बात करना भी असफल है। क्योंकि
आप प्रश्न पूछते हैं तो मेरे पास सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं छुआ, लेकिन वो है क्योंकि ये मन में आवास बनाने के लिए ये दुनिया की जरूरत है, यानी ये शक्ति की जरूरत है, ये शक्ति से बनी हुई ये दुनिया की जरूरत है। इसीलिए हम जानते हैं अब एक दुनिया है, हम महसूस नहीं कर सकते, यानी वो हमारी दुनिया नहीं है ना। महसूस नहीं कर सकते हैं तो अनुभव नहीं कर सकते हैं तो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देती, तो ये अनुभव नहीं कर सकते हम। इसीलिए ये दुनिया हमें अनुभव हुई दुनिया नहीं है, ये दुनिया हमारे मन में उत्पन्न हुई है और होती है। ये दुनिया रंग से युक्त है, रंग से भरी हुई है, आवाज से भरी हुई है। ये दुनिया रस भी है, यानी स्वाद भी है, गंध भी है, स्पर्श भी कर सकते हैं ये दुनिया, और इसके बारे में बात भी कर सकते हैं हम, यानी सोच विचार भी उत्पन्न होता है हमारे मन में इसके बारे में, ये दुनिया के बारे में। आपके मन में कोई सोच विचार है, ओपिनियंस है, इसीलिए आप कहते हैं वो बहुत सुंदर है कि, लेकिन सुंदरता वस्तु में नहीं है, आप सब जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुंदरता आंखें में है कि, लेकिन हम जानते हैं आंखें में भी नहीं है। सुंदरता हमारे मन में उत्पन्न होता है, सुंदरता हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो एक विचार है, सोच विचार है, हमारे मन में उत्पन्न हुआ, इसीलिए आपको लगता है वो सुंदर है कि ये सोच विचार है, आपको बहुत सुंदर है वो, लेकिन अन्य आदमी को शायद बहुत कुरूप होगा। ये आपके मन में उत्पन्न हुआ सोच विचार है, लेकिन हम जानते हैं ये सोच विचार और ये स्वाद, ये गंध, ये सब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। ये हमारे मन में उत्पन्न होकर एक दुनिया बनाते हैं। आप ये दुनिया को महसूस करते हैं। अब ये शाला में है, सत्संग सुनते हैं, आपको ये सब दिखाई देगा, इसके साथ आपके मन में एक दुनिया बनी है, आपको लगता है कि आप ये दुनिया में रहते हैं, यानी ये शाला में आप रहते हैं, शाला में अन्य लोग भी हैं, उन लोगों के साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं कि आपके मन में ये सोच विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको ये दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसीलिए आप सोचते हैं कि ये सब दुनिया में है, लेकिन ये सब बाहर दुनिया में नहीं, ये सब आपके मन में है, यानी आपके मन में एक दुनिया उत्पन्न हुई है, ये दुनिया में आप रहते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल बात है, आप जानते हैं आपको ये शरीर भी है। अगर ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुई है तो आपके शरीर कहाँ है ना। आप जानते हैं शरीर एक है और मन एक है, अलग अलग चीजें हैं शरीर और मन। शरीर में कुछ नहीं है, हम जानते हैं शरीर के सहायता से ये मन की प्रक्रिया होती है। मन में ये दुनिया उत्पन्न हुई है, यानी आपके मन में ये रूम, ये शाला उत्पन्न हुई है, लेकिन आप जानते हैं बाहर में भी कुछ हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता।
मैंने कहा था ना, बाहर में भी कुछ है, यानी 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया है, लेकिन महसूस नहीं कर सकते हम, इसीलिए बात भी नहीं कर सकते ये कैसा है, कैसे बर्ताव होती है ये दुनिया, हम जानते नहीं। लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुई दुनिया के बारे में आप जानते हैं, वो बहुत रंगपूर्ण है, इसीलिए आप कहते हैं वो बहुत सुंदर है। कि अब ये दुनिया में आप रहते हैं, आपको लगता है कि ये सब यहां रहते हैं, लेकिन ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुई तो ये शरीर आप कहाँ रखेंगे? क्योंकि ये शरीर मन नहीं है, इसीलिए ये शरीर को आपके मन में लेने के लिए आपको ये शरीर के तरफ देखना पड़े। शरीर को देखिए, बाद में ये आपका शरीर को भी आपके मन में उत्पन्न होता है, और सोच विचार के शरीर लेने के लिए कोशिश कीजिए। प्राय सोच विचार के जरिए हम लेंगे, वो लेते हैं हम हमेशा, क्योंकि क्या आपकी आंखें को देखा नहीं, मिरर के जरिए नहीं, क्या आपकी आंखें को देखा नहीं, इधर आपने आपकी आंखें को नहीं देखा, इसीलिए आप जानते हैं, और आप जानते हैं आपके पास आंखें हैं, कैसे दिखाई देता, और आप मांगते हैं कि आपके पास आंखें हैं कि, इसीलिए ये दुनिया के अंदर रहने वाला ये आदमी को आंखें भी हैं, इसके पास आंखें भी हैं, आप कैसे जानते हैं? ये दुनिया में आप रहते हैं, आपके पास आंखें हैं, तो आप कैसे जानते हैं? दिखाई नहीं देता, इसीलिए आप जानते हैं ये सोच विचार के जरिए, मेरे पास आंखें हैं कि सोच कर आंखें भी हैं मानते हैं। इसीलिए आप जानते हैं ये दुनिया को बनाने के लिए हमें ये 6 प्रकार इंद्रियां की जरूरत है। ये इंद्रियां लेकर अच्छी तरह दुनिया बनाते हैं हम। ये 6 इंद्रियां को लेकर कोई अंधा होगा, उसके दुनिया में क्या नहीं है? रंग नहीं है, उसकी दुनिया में रंग नहीं है। बहरा होगा, उसके दुनिया में कोई आवाज नहीं है, रंग है लेकिन आवाज नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ये बाहर दुनिया में ये शक्ति की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, ये शक्ति की प्रक्रिया है, ये शक्ति की प्रक्रिया होती रहती है। शायद आपने नहीं सुना, लेकिन ये शक्तियां होती रहती है, इसीलिए कान है तो सुन सकते हैं, कान है तो ये शक्ति की प्रक्रिया के जरिए आपके मन में ये आवाज उत्पन्न होगी। इसीलिए आपके दुनिया में, आपके मन में बनी हुई दुनिया में आवाज भी है, इसीलिए वो बहुत सुंदर है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं आंखें को रक्षा करने के लिए और कानों को रक्षा करने के लिए। आंखें और कान नहीं है तो वो बहुत दुखित है, क्योंकि दुनिया को बनाने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये दुनिया को देखने के लिए उन लोगों को ये आंखें की जरूरत है, दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए नहीं, रंगपूर्ण दुनिया को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? आंखें की जरूरत है। अच्छे से अवबोध करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा।
नहीं तो हम गलत मार्ग में जाएंगे। गलत ज्ञान से लोग मानते हैं ये दुनिया रंगपूर्ण है कि ये दुनिया में आवास है कि गरजने की आवाज के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन गरजने के समय कोई आवाज उत्पन्न नहीं होती। गरजने के समय कोई कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन के जरिए आपके मन में कोई आवाज उत्पन्न होती है। यही है स्वभाव, यही है दुनिया। इसीलिए दुनिया दो प्रकार है। एक है ये ये 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया। दूसरा हमारे मन में उत्पन्न हुई दुनिया। गलत ज्ञान से लेकर हमारे मन में उत्पन्न हुई दुनिया को हम जान नहीं सकते। गलत ज्ञान की वजह से हम सोचते हैं कि ये सब बाहर दुनिया में है। इसीलिए ये बाहर दुनिया को देखने के लिए ये आंखें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपके पास आंखें हैं, आप आंखें इस्तेमाल कीजिए सही तरीके से। कैसे? दुनिया को देखने के लिए नहीं, दुनिया को बनाने के लिए। दुनिया को बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न हुई दुनिया के बारे में हम बात करते हैं। ये बाहर दुनिया नहीं है कि। इसीलिए आपको हम सबको दिखाई देता है तो हम सब आपके मन में है। चाहते हैं तो काट जाए, मारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये शरीर को नहीं। ये शरीर को मत मारिए, क्योंकि ये शरीर आपके मन में नहीं उत्पन्न हुआ। ये शरीर 5 महाभूत रूपों से बना हुआ है। ये आपकी दुनिया नहीं है। ये प्रकृति है। इसीलिए आप कभी ये शरीर को टच भी नहीं कर सकते। कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुआ कोई शरीर है तो, कोई आदमी है तो मर डालिए, चाहते हैं तो। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसी समय में मैं आपके गुरुजी हूं। इसी समय में कितने गुरुजी हैं यहां? असलियत में एक ही गुरुजी है। एक ही शरीर है असलियत में, लेकिन कितने गुरुजी हैं? 50 है तो 50 आदमी है तो वह 50 गुरुजी है, क्योंकि अपने अपने मन में एक एक गुरुजी उत्पन्न हुए हैं। इसको आप प्रणाम करते हैं, डांटते हैं, चाहते हैं तो मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपने कुछ कहा, कुछ किया, ये सब आपके मन में उत्पन्न हुए आदमी लोगों को किया और कहा। इससे बाहर नहीं आ सकते आप। बाहर दुनिया के साथ संगति नहीं कर सकते आप। सिर्फ आपके मन से संगति करते हैं। मन में कुछ उत्पन्न हुआ है तो इसके बारे में सोचते हैं। थोड़ा सोचिए, पहले कुछ उत्पन्न होना चाहिए, बाद में आपके मन में सोच विचार उत्पन्न हो जाए। इसी की तरह मैं आपको ये दिखाऊं,
अब आपके मन में नीला रंग उत्पन्न हुआ है, ये नीला रंग, पहले नीला रंग उत्पन्न हुआ है, बाद में आप इसके बारे में सोच विचार निर्माण करते हैं। सोच विचार भी उत्पन्न होता है आपके मन में इसके बारे में, ये क्या है, ये कलम है, ये किसके लिए है, ये वगैरह वगैरह, आपके मन में कई सोच विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन पहले ये आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए, नहीं तो कोई सोच विचार उत्पन्न नहीं होगा इसके बारे में। अगर आप नहीं चाहते हैं तो, ये कलम को आप नहीं चाहते हैं तो आप डांट भी सकते हैं ये कलम को, और आपके मन में उत्पन्न हुई कलम को, इसके बारे में ओपिनियंस है आपके पास, विचार है इसके बारे में। इसके बारे में नहीं, उसके बारे में, उसके बारे में सोच विचार है मन में, कई ओपिनियन है, डांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टच मत कीजिए, टच भी नहीं कर सकते आप। लेकिन ये हासिल करने के लिए मत कोशिश कीजिए, ये नष्ट करने के लिए मत कोशिश कीजिए। आपके मन में कुछ उत्पन्न हुआ है तो इसके साथ संगति कीजिए, इसके साथ संगति कीजिए नहीं, आप इसके साथ संगति करते हैं, इसको एसोसिएट करते हैं, यही ये सब। इसीलिए ये दुनिया में आप किसके साथ हैं, ये दुनिया में रहने वाले आप किसके साथ संगति करते हैं और किसके साथ रहते हैं। आप अकेले में रहते हैं ये दुनिया। आप जानते हैं कुछ आत्मी लोग हैं, वे लोग अकेले बात करते हैं खुद के साथ, उन लोगों को क्या कहते हैं हम, पागल कहते हैं। आप किसके साथ बात करते हैं? आप किसके साथ बात करते हैं? आप सोचते हैं कि आपके पास कोई है इसलिए आप इसके साथ बात करते हैं। आपके पास कोई है क्योंकि आपके मन में एक आदमी उत्पन्न हुआ है, आदमी का स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ये आदमी के स्वरूप के साथ, यानी आप मानते हैं कि वो आदमी है, वो औरत है, वो लड़का है, लड़की है, ऐसे मान के आप उसके साथ बात करते हैं। ये सबको ये होता है, इसीलिए कोई आपको पागल नहीं कहते। असलियत में अगर अकेले में बात करने वालों को हम पागल कहते हैं तो ये दुनिया में रहने वाले हर प्राणी, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर प्राणी, क्योंकि मन है तो मन में ये दुनिया उत्पन्न होती है। मन है तो कहाँ भी, किस शरीर में भी मन है तो ये मन में ये दुनिया उत्पन्न होती है। यही है असलियत। इसीलिए आपके पास मन है, वे मन के साथ आपके मन में ये दुनिया उत्पन्न हुई है और ये रंग उत्पन्न हुआ है। लेकिन आप जानते हैं ये पेड़ हैं, ढेर सारे पेड़ है ये दुनिया में। ये पेड़ हरा रंग भी है, लेकिन ये पेड़ कभी ये हरा रंग को महसूस नहीं किया, नहीं कर सकते। क्यों? उसके पास मन नहीं है, इसलिए मन की प्रक्रिया नहीं होती पेट के अंदर। मन की प्रक्रिया नहीं होती तो ये रंग नहीं उत्पन्न होता। इसीलिए पेट जानते भी नहीं, जानते तक नहीं उसका रंग क्या है। लेकिन चित्त यानी मन जानता है ये रंग क्या है। अब आप जानते हैं ये दुनिया क्या है। इसके साथ आपके मन में कोई और भावना है, ये दुनिया में मैं भी हूं, है ना। लेकिन गलत ज्ञान से लेते हैं तो ये दुनिया
कहकर आप ये दुनिया को बुलाते हैं, ये दुनिया को। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुआ है, आपके पीछे कुछ भी नहीं है। क्या आप मान सकते हैं? पीछे मुड़कर देखिए, ये देखने में से आपको एक दुनिया उत्पन्न, आपके मन में एक दुनिया उत्पन्न होगी। बहुत लोग हैं कि, लेकिन मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कहता हूं तो आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं है। क्यों है? हमें दिखाई देता है, क्योंकि आपको दिखाई देता है। यानी ये मेरे पीछे हुई कुछ चीज है तो आपको दिखाई देती है, मुझे नहीं। यानी मेरी दुनिया में वहां नहीं है, सिर्फ आगे है। यही है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया को देखकर मैं कुछ कहता हूं। आपके पीछे एक और लेडी है, आप पीछे मोड़ के देख भी सकते हैं। देखेगी आप बाद में क्या होगा? अब आपकी दुनिया में वो औरत नहीं है, लेकिन मन से और स्मृति से आप ये स्वरूप लेकर आपकी ये दुनिया को डालकर ये दुनिया को बनाते हैं। अब आप जानते हैं, ये दुनिया को बनाने के लिए ये 6 इंद्रियां उपयोग होती है। 6 इंद्रियां। ये दुनिया में मैं भी हूं कि एक सोच विचार उत्पन्न होता है इसके साथ। ये दुनिया में मैं भी हूं। ये दुनिया में जो दुनिया आपको दिखाई देती है, ये दुनिया में मैं भी हूं कि एक और महसूस है। लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुई दुनिया में आप कैसे रह सकते हैं? आप जानते हैं, शरीर है। किसका शरीर है? किसका शरीर है? ये हम बुद्धिज्म के बारे में नहीं, ये लोगों के दृष्टिकोण से हम लेंगे। हाँ, बताइए, ये किसका शरीर? ये मेरा शरीर है। चित्त भी है, यानी मन भी है। किसका मन है? मेरा मन है। शरीर भी मेरा है, चित्त भी मेरा है। अब बताइए, चित्त मेरा है ना? चित्त मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन में कुछ दुनिया उत्पन्न हुई है। मुझ में कुछ दुनिया उत्पन्न हुई है तो वहां चित्त भी रह सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं बड़ा हूं, चित्त मेरा छोटा हिस्सा है, क्योंकि वो मेरा चित्त है ना? माफ कीजिए, वो मेरा चित्त है। और ये बॉडी यानी ये शरीर, ये भी मेरा है, वो भी एक छोटा हिस्सा है। इसीलिए बॉडी को रखने के लिए हम इजाजत देंगे और मन को भी रखने के लिए इजाजत देंगे, लेकिन मन में उत्पन्न हुई दुनिया में आप कैसे रह सकते हैं? सोचने की बात है ना। मन में उत्पन्न हुई दुनिया में आप कैसे रह सकते हैं? क्योंकि ये मन आपका है,
आप बहुत बड़े हैं, ये मन आपका है, इसीलिए आप वहां रह नहीं सकते, लेकिन ये दुनिया में आप भी हैं। यानी समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये मैं वाला, ये मैं हूं, यानी ये एक और फीलिंग है, एक और अनुभव है, एक और भावना है। ये भावनाएं कहाँ उत्पन्न होती है, ये अनुभव कहाँ उत्पन्न होती है? आप जानते हैं, ये अनुभव 5 महाभूत रूपन से बनी हुई दुनिया में नहीं है। ये अनुभव हमेशा हमारे मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए हम जानते हैं ये अनुभव भी हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, यानी वो एक सोच विचार है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये मैं वाला फीलिंग है, ये मैं वाली फीलिंग है, ये सिर्फ फीलिंग है और अनुभव है और भावना है, सोच विचार है। ये हमारे मन में उत्पन्न होता है, ये सोच विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए हमारे मन में उत्पन्न हुई दुनिया में वो भी है। कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं और एक बार बताऊंगा। आपको कुछ दुनिया दिखाई देती है ना? ये रूम दिखाई देता है, ये शाला में आप रहते हैं, आपको लगता है कि आप भी यहाँ उपस्थित है। ये शाला में रहते हैं कि मैं भी वहां रहता हूं, कि आपके मन में सोच विचार है। लेकिन हम जानते हैं आपको कुछ दिखाई देता, वो बाहर दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में उत्पन्न हुई दुनिया है। मन में कुछ उत्पन्न हुई है तो वो मनों में होना पड़ेगा, है ना? वो आत्मयी और दुनियामयी नहीं हो सकती। मन में कुछ उत्पन्न होता है तो वो मनों में होना चाहिए। इसीलिए आपके मन में कुछ रंग उत्पन्न होता है तो वो मनों में होना चाहिए। इसीलिए हम जानते हैं ये रंग मनों में है, ये आवाज मनों में है ना? सोच विचार मनों में है, क्योंकि वो मन में उत्पन्न होता है। अब बताइए, आपके मन में ये उत्पन्न हुई दुनिया वो भी मनों में है, रंग से, आवासों से, है ना? रंगों से, आवासों से, ये गंधों से, ये सबसे बनी हुई एक दुनिया है। ये सब इकट्ठे होकर बनी हुई एक दुनिया है। इसको हम दुनिया कहते हैं, यानी वो मनों में है। ये दुनिया में आप भी रहते हैं तो, यानी आप सोचते हैं तो ये दुनिया में मैं भी रहता हूं, कि ये मैं भी क्या होना चाहिए, ये मैं वाली फीलिंग भी क्या होना चाहिए, वो भी मनों में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये सिर्फ एक फीलिंग है, ये सिर्फ एक अनुभव है, मन में उत्पन्न हुआ एक अनुभव है। भगवान बुद्ध ने हमें सब सिखाया। भगवान बुद्ध ने ये फीलिंग कैसे उत्पन्न होती है, ये अनुभव कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम मैं कहते हैं। ये पहले प्रश्न में दुनिया और मैं के बारे में पूछा। अब आप जानते हैं दुनिया क्या है, और हम मैं के बारे में भी बात कर। ये मैं आत्मा नहीं है कि आप जानते, आत्मा है तो या कोई फर्क नहीं।
हम जानते हैं आत्मा के साथ कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छा है, वो पीड़ा नहीं देता, वो सुख देता है। इसीलिए इसके बारे में बात करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, हम उसको बाहर रखेंगे। हम सब में ये सब शरीर के अंदर मन की प्रक्रिया होती है, इसमें दुख उत्पन्न होता है, इसमें पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए पीड़ा को नष्ट करने के लिए, पीड़ा को हटाने के लिए, दुख को हटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसीलिए आप यहाँ आए हैं, इसीलिए आप ये सत्संग सुनते हैं, इसीलिए आप ये मार्ग पर चलते हैं, सिर्फ ये मानसिक पीड़ा दूर करने के। ये मानसिक पीड़ा के एक निदान है, एक मूल है। ये मूल है ये मैं वाली फीलिंग, यानी मैं हूं का अनुभव। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो इकाई है, यानी वो फिक्स है, कि वो एक ही है, कि वो शरीर में रहते हैं, कि वो शरीर में रहता है, कि लोग सोचते हैं। इसीलिए नष्ट करने के लिए कोशिश नहीं करते। क्या आप खुद को नष्ट करने के लिए कोशिश किया? मैं खुदकुशी करने के लिए, खुदकुशी करने की बात नहीं, यानी आपको नष्ट करना यानी आत्महत्या करना, ये नहीं। खुद को नष्ट करने के लिए क्या आपने कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये नष्ट नहीं कर सकते। ये खुद यानी मैं एक स्थिर सार है, एक स्थिर सार स्वरूप है, एक स्थिर सार चीज है। वो हमेशा ये शरीर में है, इसीलिए उसको नष्ट करने के लिए नहीं कोशिश करते लोग। लेकिन लोग जानते हैं कि ये खुद को मानसिक पीड़ा है, खुद को मानसिक पीड़ा है। इसीलिए ये मानसिक पीड़ा को हटाने के लिए लोग कोशिश करते हैं खुद को रखकर, क्योंकि ये खुद यानी ये मैं स्थिर है। काट नहीं सकते, जल नहीं सकते। मैं क्या करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए लोग ये मैं यानी खुद को कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन खुद को आस्वाद लेने के लिए, खुद से ये पीड़ा हटाने के लिए, ये दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, दुनिया को बदलने के लिए। इसलिए आप जानते हैं लोग दिन रात मेहनत करके पैसे कमा कर दुनिया बदल करने के लिए कोशिश करते हैं। यही है उनकी जिंदगी, सिर्फ पीड़ा से बाहर आने के। लोग जानते नहीं ये पीड़ा कैसे उत्पन्न होती है, इसीलिए पीड़ा से बाहर आने के लिए ये दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करें। दुनिया यानी आप उनके मन में उत्पन्न हुई दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि वे लोग ये दुनिया बदलते हैं, है ना? दुनिया बदलते हैं कि कोशिश, ये लोग सोचते हैं। लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुई दुनिया को बदलने के लिए आप कोशिश करते हैं हमेशा। समय बर्बाद होता है ना, समय यानी जिंदगी।
जिंदगी बर्बाद होती है। जीवित रहने के लिए 100 साल है, लगभग 100 साल है, लेकिन 100 साल तक जीने के लिए कौन है ये दुनिया? 60 साल में मर जाएंगे, क्योंकि खुद को आनंद देने के लिए, खुद खुशी नहीं, खुद को खुश करने के लिए लोग कोशिश करके अपने आप को मार डालते हैं। इसलिए आपके पास 60 वर्ष है, 60 साल है जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये 60 साल इस्तेमाल करके लोग दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि मार्ग नहीं है, ज्ञान नहीं है। मूर्खतापूर्ण फैसलाएं लेते हैं हमेशा, ज्ञान नहीं है तो कैसे फैसला करें? मूर्खतापूर्ण है ये जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी। ज्ञान के साथ काम कर सकते हैं तो, ज्ञान के साथ सोच विचार कर सकते हैं तो आप ज्ञानी होंगे। ज्ञान के साथ काम कर सकते हैं तो, लेकिन ज्ञान नहीं है, पीड़ा है। ज्ञान नहीं है लेकिन मन में पीड़ा है। पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं। इसीलिए आपके मन में उत्पन्न हुई दुनिया को बदलने के लिए लोग बाहर दुनिया में कुछ लगाते हैं। आप जानते हैं, कुछ लगाते हैं। आपको ये दीवार सफेद रंग की तरह दिखता है ना? सफेद रंग, ये सफेद रंग आपको आपके मन में उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया? वह पेंट लगाया, व्हाइट कलर पेंट लगाया। लेकिन व्हाइट कलर पेंट, हम ऐसे कहते हैं व्हाइट कलर पेंट कहते हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर पेंट नहीं है, वो वर्णक है। आपके मन में सफेद रंग उत्पन्न करने के लिए एक केमिकल है, हम उसको वर्णक कहते हैं, वर्ण नहीं, वर्णक कहते हैं। ये वर्णक, वर्णकों को हम वहाँ लगाते हैं। ये लगाकर इसको देखते हैं, ये देखने पर आपके मन में ये सफेद रंग उत्पन्न होता है। यही है ये रंग उत्पन्न होने की कला, उत्पन्न होने की विधि है। इसीलिए आप ये सफेद रंग को पसंद करते हैं तो क्या करते हैं? पहले अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि सीखते नहीं तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वर्णक कैसे लेंगे? इसीलिए वर्णक लेने के लिए, यानी आपके मन को खुश करने के लिए, मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए पहले स्कूल जाते हैं। नहीं, थोड़ा पूछिए स्कूल जाने वाले बच्चों से थोड़ा पूछिए बच्चे क्यों आप स्कूल जाते हैं? शायद वे लोग बताएंगे कि सीखने के लिए, लेकिन आपने ख़त्म किया है, आपकी ये सीखने की ज़िंदगी आपने ख़त्म की। इसीलिए अब आप जानते हैं किसके लिए आपने आप स्कूल गए, क्या करने के लिए आप स्कूल गए? सिर्फ मन में पीड़ा दूर करने के लिए। गलत तरीके से, लेकिन हम समझ सकते हैं तो ये। अब थोड़ा सोचिए कितने समय आपने बर्बाद किया स्कूल जाने के लिए। अगर मैं ऐसे कहा तो लोग मुझे डांटेंगे, स्कूल जाना समय बर्बाद करने की समान है? लेकिन ये सही है, ये सही है। लेकिन कुछ सीखना पड़ेगा, ये दुनिया में रहने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन ये मन को खुश करने के लिए नहीं, मन को खुश करने के लिए एक और रास्ता है, यही है सही रास्ता। ये रास्ता जानते हैं तो स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता जानते हैं, लेकिन लोग ये रास्ता जानते भी नहीं, पुण्यवान नहीं है लोग ये रास्ता जानने के लिए, पुण्य नहीं है उनके पास, इसीलिए ये रास्ता जानते नहीं। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं ये दुनिया को रंग भरने के लिए, अच्छा महल बनाते हैं, अच्छा महल बनाकर इसमें रंग लगाते हैं।
मनपसंद रंग बनाते हैं, यानी मन पसंद करने वाले वर्णक लगाते हैं, लगाकर इस पर देखते हैं। मुंह पर भी लगाते हैं ना, मेकअप करना कहते हैं, मुंह पर भी लगाते हैं, होठों पर लगाते हैं, भोंग पर लगाते हैं, ये सब पर लगाकर आईने के पास जाते हैं, जाकर किसको देखते हैं? ये लोगों को लगता है कि वे लोग खुद को देखते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं, सिर्फ मन में उत्पन्न हुई छाया को देखते हैं। ये रंग से, ये रंग नहीं, ये वर्णक से, ये वर्णक से कुछ रंग उत्पन्न हुआ है, इससे दुनिया बनी। ये दुनिया को महसूस करते हैं लोग, दुनिया को महसूस करते, पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सोचिए, एक दुनिया मन में उत्पन्न हुई है, वो दुनिया को मन पसंद नहीं है, इसीलिए ये मन दूसरी दुनिया को बनाकर पसंद करने के लिए कोशिश करते हैं। कितना बिजी होगा ये मन। थोड़ा सोचिए, हम लेंगे कि आप ब्लू कलर को पसंद नहीं करते, हम लेंगे ऐसे, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊं, अब आपके मन में ये दुनिया भी उत्पन्न हुई है, लेकिन ये आपके मन में उत्पन्न हुई है ये दुनिया, लेकिन ये मन ये दुनिया को पसंद नहीं करते, इसीलिए ये मन कोशिश करते हैं एक और दुनिया को बनाने के लिए। इसीलिए आप कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें लाल रंग पसंद है, लाल रंग दिखाइए। अब मैं लाल रंग दिखाऊं, अब एक और दुनिया आपके मन में उत्पन्न है, ये दुनिया को आपका मन पसंद करता है, इसीलिए मन में पीड़ा से बाहर आता है। ये पीड़ा से बाहर आने के समय मन को कुछ पीड़ा की कमी महसूस होता है। ये पीड़ा की कमी को क्या कहते हैं? आस्वाद कहते हैं, आनंद कहते हैं। इसीलिए पहले दुनिया बनती है मन में, दूसरी दुनिया को बनाता है मन, पहले बनती है ना, पहले बनती है, क्योंकि बनाता नहीं, बनती है, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया। मन ये चाहता था ना, चाहता था और ना क्या हुआ, ये उत्पन्न हुई है मन में, लेकिन मन पसंद नहीं करता, इसीलिए बदलना चाहता था। मन बदलने के लिए एक और रंग दिखाना पड़ा, इसलिए एक और दुनिया उत्पन्न हुई है मन में। अब वो पसंद है, यानी पीड़ा कम हुई है, पीड़ा कम हुई है, इसी कमी को, पीड़ा की कमी को हम आस्वाद कहते हैं, इसीलिए मन आस्वाद भी लिया है। अब थोड़ा सोचिए, ये मन कितना बिजी होगा, हर समय में कुछ पसंद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? एक और दुनिया को बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये 6 इंद्रियां इस्तेमाल करके ये मन दूसरी दुनिया को बनाता है। वो पसंद है तो क्या करते हैं? वो पसंद, ये दूसरी दुनिया को पसंद करता है तो ये मन क्या करता है? बार बार उसको बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये देखने के लिए आपको कितने मन लगेगी, सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया उत्पन्न हुई है और वह हुई है, और वह होती है, उत्पन्न होती है और वह होती है। वह होने का मतलब हेतु के प्रकार, हेतु के प्रकार उत्पन्न होता है, यानी प्रकट होता है हेतु के प्रकार। हेतु नहीं है तो ये प्रक्रिया समाप्त होती है, बाद में हेतु इकट्ठे होकर वापस ये उत्पन्न होती है, बाद में हेतु न होने के कारण ये उत्पन्न न होती है।
ये उत्पन्न न होना, वह होना कहते हैं हम। इसीलिए आप जानते हैं ये प्रक्रिया होती है और रोकती है, होती है, रोकती है, होती है, रोकती है, एक मन में, एक एक मन में ये ऐसा होता है। अब थोड़ा बताइए, ये सबको देखने के लिए आपको कुछ दिखाई देता है? अब ये सब देखने के लिए कितने मन लगेंगे? ये हर मन उत्पन्न होता है, वह होता है। इसीलिए आप कुछ चाहते हैं तो उसको उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बिजी होना पड़ेगा। इसीलिए लोग बहुत बिजी है। ये बिजी होने के कारण मन में शांति नहीं है, क्योंकि लोग कुछ चाहते हैं, वो वह होता है ना। इसलिए बार बार उत्पन्न करना पड़ेगा, इसलिए लोग बार बार उत्पन्न करते हैं। आप जानते हैं, एक फोटो लेकर आप क्या करते हैं, क्या करते थे? आज आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करते थे आप? एक फोटो लेकर आप उसके इसमें आंख लगाकर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। ये फोटो को बार बार देखना पड़ा ये फोटो, क्योंकि आप पसंद करते थे। कुछ फोटोज थे आप नहीं पसंद करते, इसीलिए उसको हटाने के लिए आप कोशिश करते हैं। आंखें बंद करने के लिए आप कोशिश करते थे, उसको फेंकने के लिए आप कोशिश करते हैं। इसलिए आप जानते हैं, कुछ पसंद है तो बार बार उत्पन्न करना पड़ेगा, कुछ न पसंद है तो, यानी कुछ नफरत है तो आपके मन में, इसके लिए भी, वो हटाने के लिए भी आप कोशिश करते हैं। यानी ये चीज हटाकर ये चीज रहित दुनिया को बनाने के लिए कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, एक चीज को बना नहीं सकते आप, दुनिया को बनाना पड़ेगा, है ना। दुनिया को बनाना पड़ेगा। हर समय में एक दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुई है। ये दुनिया, अब ये दुनिया उत्पन्न हुई है, इसके साथ ये भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप पसंद नहीं करते, इसको नहीं पसंद करते। आप क्या करते हैं? वो रहित दुनिया को बनाने के लिए कोशिश करते। इसीलिए आप मुझे डांटेंगे कि ये मत दिखाइए, मैं स्वीकार करूं आपका वचन, आपका आदेश, इसलिए मैं नहीं दिखाऊं ये। अब बताइए, अभी भी आपके मन में एक दुनिया उत्पन्न हुई है। क्या दुनिया है वो कालम रहित दुनिया। इसीलिए सहित दुनिया बनाने के लिए कोशिश करते हैं और रहित दुनिया बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हमेशा दुनिया बनाते रहते हैं ये मन, क्योंकि ये मन चाहता है, क्योंकि खुद को रखने के लिए, खुद को रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, कोई जगह चाहिए ना खुद को रखने के लिए। खुद को रखने के लिए ये दुनिया, ये मन बनाता है। खुद को रखने के लिए, इसीलिए ये दुनिया में आप भी हैं। इसीलिए आप तैयार नहीं है दुनिया को नष्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया को नष्ट होते हुए आप भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया को नष्ट नहीं करते, लेकिन लोगों को नष्ट करते हैं। तो हिस्से को नष्ट कर सकते हैं, कुछ भी करते, लेकिन मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। अब बताइए, यही है लोगों का सोच विचार। इसीलिए आपको ये दुनिया ऐसी दिखती है। ये दुनिया देखिए, ये दुनिया को लोग क्या करते हैं कि स्वार्थ में आकर खुद को रक्षा करने के लिए,
खुद के परिवार को रक्षा करने के लिए, खुद के दोस्तों को रक्षा करने के लिए सब करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को नष्ट करने के लिए भी कोशिश करते हैं। मनपसंद है तो ये मनपसंद चीजें को रखने के लिए कोशिश करते हैं और रक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। मनपसंद नहीं है तो नफरत करते हैं, तो अलग करने के लिए कोशिश करते, अलग करके दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। यही है उनकी जिंदगी। क्योंकि कुछ नफरत करने वाली चीज है तो इसके साथ जीना उन लोगों को नामुमकिन है, नरक की तरह है। इसीलिए हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। इसके साथ जी नहीं सकते, क्योंकि आपकी दुनिया में नफरत करने वाली चीज है। आपको क्या दुनिया चाहिए? किसकी तरह होनी चाहिए आपकी दुनिया? वो मन पसंद होनी चाहिए। मन पसंद होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा मन पसंद दुनिया को अनुभव करने के लिए समय बिताते हैं लोग। हम लेंगे एक आदमी को 10 लोगों को दिखाई देते हैं, लोगों को दिखाई देता है, 10 लोगों को दिखाई देता है। यानी इसी समय उसके मन में 10 लोगों की उत्पत्ति हुई है। उसको ये 10 लोग, ये हर लोग परफेक्ट होना चाहिए, मन पसंद होना चाहिए। नहीं तो वो मनपसंद दुनिया बनाने के लिए वो कुछ काम करेगा। यानी आपको कहेंगे थोड़ा स्माइल कीजिए। आप जानते हैं ये फोटो लेने से पहले क्या करते हैं? थोड़ा हंसिए, हाँ इसकी तरह हंसिए, हाँ। क्योंकि ये दुनिया में एक आदमी है, वो घूरता रहता है, इसीलिए सुंदर नहीं है। वो वहां रहकर मेरी दुनिया को कुरूप करता है। इसलिए मेरी दुनिया को सुंदर करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा हंसिए। मैं लोगों के बारे में बताऊं, यही है दुनिया। इसीलिए मैं कहता हूं लोग कैसे शांति प्राप्त करें, लोग कैसे विवेकपूर्वक चिंतन में लगा रहे। कभी नहीं हो सकता। ये करने के लिए एक ही रास्ता है, सच जानना पड़ेगा, सच जानना पड़ेगा। खुद के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन समस्या यही है, ये सच देखकर भी लोग ये सच को लात मारते हैं, लात मारकर ये गलत रास्ते पर जाते हैं। मैं आपको एक श्लोक कहूंगा, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक सुनते ही मुझे एक
अलग फीलिंग है। ये कितना सच है कि भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग मानते हैं ये दुनिया में धर्म नष्ट होकर अधर्म बढ़ने के समय भगवान कृष्ण बार बार ये दुनिया में आएंगे। इसका मतलब यही है कि लोग मानते हैं। लेकिन ये सुनने के समय मेरे मन में कोई अलग विचार आया। धर्म, धर्म यानी सच। सच क्या क्या सच क्या है? क्या पुण्य सच है? हम अंग्रेजी में कहते हैं तो ये राइचसनेस है। राइचस, हम जानते हैं हम राइचस होना चाहिए। यानी सत्यता पूर्वक होना चाहिए। ये सत्यता पूर्वक होने के लिए हमारे पास ये सच क्या है कि अर्थ होना चाहिए। क्या है ये पुण्य सच है? नहीं, पुण्य सच नहीं, ये एक सम्मति है। नरक में जाने के लिए कुछ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नरक में, अगर आपको नरक में जाने की जरूरत है, आप क्या करते हैं? पुण्य या पाप? आप पाप करते हैं। लेकिन आपके दादी माँ वहाँ है, हम लेंगे आपकी दादी माँ वहाँ है, आपको दादी माँ के पास जाना है। इसके लिए आप कुछ करना पड़ेगा, है ना? कुछ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ये पाप है कि ये पाप है कि क्योंकि नरक जाने वाले हमेशा पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, है ना? ये एक सम्मति है। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य चाहिए, इसीलिए पुण्य का काम करते हैं। स्वर्ग जाने के लिए कुछ करते हैं तो वो पुण्य है, और नरक में जाने के लिए कुछ करते हैं तो वो पाप है। ये एक सम्मति, ये सच नहीं है। राइचसनेस क्या है? राइचसनेस यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ है। यानी ये प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक सच है। राइचसनेस, धर्म यानी राइचसनेस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानिर्भवति यानी ये धर्म नष्ट होना, धर्म धीरे धीरे विनाशमुख में जाना, लोगों के मन से मिटाना। ग्लानिर, ये राइचसनेस लोगों के मन में नहीं है तो अभ्युत्थानं अधर्मस्य, अनराइचसनेस यानी असत्य, मन में प्रकट
होने के समय क्या होता है? तदात्मानम सृजान में मैं ये दुनिया में प्रकट होऊंगा। लोग सोचते हैं कि ये मैं भगवान कृष्ण है कि, लेकिन मुझे लगता है ये मैं आपकी ईगो है कि। मन में राइचसनेस नहीं है तो अनराइचसनेस है तो क्या उत्पन्न होगा? ईगो उत्पन्न होगा। यही है मैं, लेकिन ये बहुत विकृति है। ये बहुत विकृति है क्योंकि लोग कुछ मानते हैं, हम इससे अलग कुछ कहते हैं तो वो विकृति मानते हैं। यही है ये दुनिया का स्वभाव। क्रिश्चियन लोग इंतजार करते हैं जीसस की आवागमन होने के लिए। जीसस वापस आएगा, आकर हमें बचाएगा, ऐसे सोचेंगे। हिंदू लोग भी सोचते हैं भगवान कृष्ण वापस आएंगे और हमें बचाएंगे, क्योंकि बार बार आएंगे, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि ये श्लोक का गहरा अर्थ है। ये गहरा अर्थ जानने के लिए कोई ज्ञान होना चाहिए मन में उत्पन्न हुई दुनिया को बदलने के लिए दीवार पर रंग भरने वाले कैसे ये समझेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं ज्ञान की जरूरत है। ये सत्संग सुनकर ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। ज्ञान नहीं है तो जानवर की तरह है। मैं अपमान करने के लिए नहीं कहता, समझाने के लिए कहता हूं। जानवर की तरह है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो जो कुछ होता है इसके साथ चलते हैं लोग। यही है स्वभाव। इसीलिए ये सृजन में हम होता है। ये अहम यानी मैं, आई, अहम। सृजन में मैं उत्पन्न होऊंगा, मैं जन्म लूंगा। किसी समय में जन्म लूंगा। मन में अधर्म है तो, यानी असत्य है तो मन में, यानी अनकॉन्शियस है तो मन। अनकॉन्शियस यानी ये उसका भी दो अर्थ हैं। एक ही है अवेयरनेस नहीं है ये मन, ये सच के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है मन में, इसको भी हम अनकॉन्शियस कहते हैं। और बेहोश होना भी अनकॉन्शियस कहते हैं। लेकिन ये बेहोश होना नहीं, ये हम ये स्पिरिचुअल स्वरूप से लेना पड़ेगा, ये अनकॉन्शियसनेस। इसलिए ये मन अनकॉन्शियस है तो कॉन्शियसनेस रिड्यूस होकर अनकॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो इसी समय में मन में क्या उत्पन्न होगा? ईगो उत्पन्न होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा सृजन में मैं जन्म लूंगा। लेकिन ये मैं भगवान कृष्ण नहीं है, ये हमारी दृष्टिकोण है। इसलिए कुछ बदलने के लिए हम कोशिश नहीं करते। ये दुनिया ऐसे रहेगी, बदलने के लिए हम कोशिश नहीं करते। लेकिन ये हर शास्त्र हमें कुछ ना कुछ सोचने के लिए दिया। हर शास्त्र ने
उपमा रूपक बात उन लोगों ने कही। क्योंकि ज्ञानी लोग समझ सके। भगवान बुद्ध भी कहा, यह धर्म प्रज्ञावान के लिए है, दुर्बुद्धि के लिए नहीं है, दुर्प्रज्ञावान के लिए नहीं है। ये धर्म समझ सकते हैं आपके मन में ये ज्ञान है तो। यीशु ने पैराबल्स कहा, उसने भी कहा ये बुद्धिमान के लिए है। ये उपमा रूपक विधि ज्ञान के साथ अवबोध करने के लिए, ज्ञान के साथ समझने के लिए। इसीलिए ये हर श्लोक में, हर गाथा में, हर पैराबल में कोई ना कोई गहरा अर्थ है। आज आप एक अर्थ समझ सकते हैं, कल और ज्ञान के साथ आप थोड़ा गहरा अर्थ समझ सकते हैं। अब सोचिए, यीशु भी कहा ये राइचस होने के फल, राइचस होना जरूरी है। लेकिन राइचस होना यानी धर्मिष्ठ होना, लोग ये धर्मिष्ठ होना अच्छा है कि लोग मानते हैं और धर्मिष्ठ होने के लिए भी कोशिश करते हैं। लेकिन धर्म क्या है कि जानते नहीं। लोग सोचते हैं कि धर्म उनका मसाब है, लेकिन धर्म कोई मसाब नहीं है। ये दुनिया में एक ही धर्म है, एक ही धर्म है ये दुनिया में, यानी एक ही सच है ये दुनिया। ये प्राकृतिक नियम है। कोई आदमी हर प्राकृतिक नियमों के बारे में पता लगा सकते हैं तो बता सकते हैं, तो वही है बुद्ध, वही है भगवान बुद्ध। वो कौन भी हो सकते हैं, वे कौन भी हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया में हर सच यानी एक ही सच है, ये सच बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं, हर प्राकृतिक नियमों के बारे में जान सकते हैं, वही है बुद्ध। इसलिए हमें भाग्य मिला वे बुद्ध, भगवान बुद्ध के शिष्य बनने के लिए। इसीलिए आज हमारे पास ये सच है, ये धर्म है। इसीलिए ये श्लोक पढ़ते हमारे मन में कोई गहरा अर्थ विद्यमान होता है। वहां सिर्फ सच है। इसीलिए बाइबल में सच है, गीता में सच है, ये हर पुस्तक में सच है। लेकिन ये सच देखने के लिए प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञावान है तो हर पुस्तक में, हर ग्रंथ में, होली ग्रंथ में
निर्वाण है, विमुक्ति है। अब हम देखें कैसे ये मैं उत्पन्न होता है। मैं उत्पन्न होता है। अब जानते हैं आपके मन में दुनिया उत्पन्न हुई है, ये दुनिया में आप भी हैं, यानी आप भी, ये आप वाली फीलिंग, मैं वाली फीलिंग भी एक फीलिंग है, यानी एक सोच विचार है। ऐसा है तो ये सोच विचार कैसे उत्पन्न होता है कि हम बात करें। मैं लिख कर दिखाऊंगा आपको। पहले मन की प्रक्रिया होती है। मन की प्रक्रिया होने के लिए कई स्टेप्स है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संकार है, विज्ञान है। पिछले हफ्ते में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। यही है मन की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया होने के समय इसके साथ साथ एक और प्रक्रिया होती है, इसको हम क्लेशों की प्रक्रिया कहते हैं। क्लेश यानी मन को प्रदूषित करना। मन को प्रदूषित करने वाली चीजों को हम क्लेश कहते हैं। अब क्लेश की प्रक्रिया बाकी है, ये मन की प्रक्रिया है। इसकी जरूरत है। मन की प्रक्रिया हमें चाहिए। मन की प्रक्रिया ये होनी चाहिए। इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें कोई पीड़ा नहीं है। आप जानते हैं ये रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संकार है, विज्ञान है। पहले रूप उत्पन्न होता है मन में। 6 रूप हैं, 6 प्रकार रूप है। ये 6 प्रकार रूपों से एक रूप हमेशा उत्पन्न होता है। इसके साथ ये प्रक्रिया होकर अंत में ये विज्ञान तक, यानी ये अच्छे से महसूस होना, विज्ञान, अच्छे से अनुभव होना, परसेप्शन कहते हैं, अच्छे से परसीव करना, ये होता है। ये प्रक्रिया को हम मन कहते हैं। इसके साथ एक और प्रक्रिया शुरू होती है। पहले वो अज्ञान से शुरू होती है। अज्ञान और अविद्या। अविद्या क्या है? सच न जानना अविद्या है। यानी धर्म न है अधर्म। अभ्युत्थानं अधर्मस्य। मैं आपको कहूंगा कि ये अभ्युत्थानं यानी बड़ा होना, विकसित होना, इंक्रीज होना, पावरफुल होना। अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अब ये अधर्म यानी ये अज्ञान, अविद्या, अज्ञान के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। ये अज्ञान किसके लिए है? ये दुनिया का सच न जानना अज्ञान है। क्या सच है? ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम एक हैं। ये कैसा का कुछ भी नहीं है दुनिया, यानी इकाई कोई चीज ये दुनिया में नहीं है, यानी कोई एंटिटी नहीं है, कोई यूनिक चीज नहीं है ये दुनिया में। सब एक ही है, अलग अलग नहीं है ये दुनिया। लेकिन ये मन मानता है, अज्ञान की वजह से ये मन मानता है कि ये सब अलग अलग है, कि ये अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग है कि ये दुनिया। इसकी वजह से ये अलग अलग स्वरूप को महसूस करने के लिए मन में तृष्णा उत्पन्न होता है। ये अलग अलग स्वरूप क्या है कि महसूस करने के लिए तृष्णा उत्पन्न होता है। तृष्णा के साथ हमेशा पीड़ा उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न हुई है। अब ये मन को ये अलग अलग स्वरूप देखने का मन है, अलग अलग स्वरूप।
इसी इसी वजह से पीड़ा भी उत्पन्न हुई है, लेकिन पीड़ा से बाहर आने के लिए प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति की सहायता की जरूरत है। लेकिन प्रकृति सहायता देने के लिए इनकार किया है, क्योंकि प्रकृति अलग नहीं है। प्रकृति में कोई भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ये हर एक ही है। आप सब जानते हैं, आपको महसूस होता है कि आप अलग है, आपका शरीर अलग है कि एक, आप सब जानते हैं आप सबका शरीर ये उपपरमाणु क्षणों से उत्पन्न हुआ है। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर चीज है ये दुनिया में, हर शरीर, ये हर चीज है, ये सब उपपरमाणु क्षणों से उत्पन्न हुई है। यानी ये सब एक ही है। स्ट्रक्चर तो अलग है, स्ट्रक्चर तो अलग है। इसीलिए कुछ भिन्न स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन भिन्न स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन वो भिन्न नहीं है। भिन्न स्वरूप महसूस होता है हमें, ये सब एक ही है। इसीलिए प्रकृति सहायता नहीं देती, इसीलिए उसको इसके बाहर आना नामुमकिन है। इसी वजह से मन में एक और मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म शुरू होती है, वही है अभिसंकार। अभिसंकार शुरू होता है। ये अभिसंकार के साथ मन को एक माया दिखाई देती है, यही है माया। भगवान बुद्ध ने उसको जाति कहा, इंग्लिश में वो ईगो है। मैं वाली फीलिंग, आई और मैं वाली फीलिंग। अब बताइए, धर्म है तो मन में, अज्ञान नहीं है। आप जानते हैं, धर्म है तो मन में, अज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। अधर्म है तो वो अज्ञान है, वही है अधर्म। अब बताइए, अधर्म बढ़ जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? में उत्पन्न होगा, यदा यदा ही उत्पन्न होगा, हमेशा हर चित्त में उत्पन्न होगा। साल में एक बार नहीं, कल्प के एक बार नहीं, हर मन में वो उत्पन्न होगा। क्या है तो मन में? अधर्म है तो। इसीलिए अभ्युत्थानं अधर्मस्य अहम प्रकट होता है। अहम यानी मैं, आई, खुद प्रकट होता है। बताइए क्या निर्वाण नहीं है लोगों को? निर्वाण है, हमेशा निर्वाण है। हर पुस्तक में निर्वाण है, ज्ञान के साथ ले सकते हैं तो। ये धर्म कैसे लेंगे? इसके लिए भी रास्ता बताया भगवान कृष्ण ने। इसीलिए निर्वाण दिखाने के लिए त्रिपिटक की जरूरत नहीं है। आपने निर्वाण देखा तो अब हर पुस्तक में, हर स्वरूप में, दुनिया में हर चीज में आप निर्वाण को देखेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बुद्ध ने कहा श्रद्धा बीजं तपोबुट्टी पඤ्ඤा में युगनांगला। श्रद्धा बीज होना चाहिए, यानी मूल में ये बीज, ये मूल कारण ये श्रद्धा से शुरू होता है। निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग श्रद्धा से उत्पन्न होता है, श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा से प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमोद से प्रीति उत्पन्न हो, प्रीति से पसद्दी उत्पन्न होती है। ये पाली शब्द हैं। पसद्दी से सुख उत्पन्न होता है, सुख से समाधि उत्पन्न होती है मन में, समाधि से ये दुनिया का सच देखने वाला ज्ञान, यथाभूत ज्ञान दर्शन, यानी यथाभूत, यथा स्वरूप, ये दुनिया का असलियत समाधि से ये होता है। ये समाधि ये जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ भी करने से हासिल हुआ समाधि नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म अवबोध करके, समझ के, इसके बारे में सोच के हासिल किया हुआ समाधि है। सच के साथ मन रहता है तो वहां समाधि उत्पन्न होती है। एक चीज के बारे में बार बार सोचना, ये धर्म में, भगवान बुद्ध के धर्म में समाधि नहीं है। ये समाधि हासिल करने के लिए मन धर्म के साथ होना चाहिए। ये धर्म क्या है? भगवान बुद्ध का धर्म और प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियमों को हम भगवान बुद्ध का धर्म कहते हैं। इसलिए दरअसल ये नहीं कह सकते हम भगवान बुद्ध का धर्म कैसे कह सकते हैं ये प्राकृतिक नियमों को, इसलिए ये धर्म है। अब समाधि के पास, समाधि हासिल करने के बाद क्या होगा? समाधि से आपको ये यथाभूत ज्ञान दर्शन होगा, यानी ये दुनिया का असलियत क्या है कि पता लगाएंगे आप। इसके बाद निर्वेद होगा। आपने ये दुनिया बहुत कीमती है कि माना, लेकिन ये वैल्यू, आपने दिया हुआ वैल्यू कम होगा यानी नष्ट होगा, क्योंकि आपने देखा कि ये दुनिया का असलियत क्या है। समाधि के पास समाधि है तो देख सकते हैं। समाधि ने से हमने देखा कि ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न होता है, लेकिन सबको महसूस होता है कि ये दुनिया में हम रहते हैं। समाधि नहीं है तो कैसे यथाभूत ज्ञान दर्शन हासिल करेंगे? इसके साथ ये दुनिया को दिया हुआ वैल्यू कम होगा, नष्ट होगा, निर्वेद होगा। निर्वेद हुआ तो बाद में विराग होगा, यानी ये दुनिया में रहते हुए ये दुनिया आनंददायक है कि सोचकर ये दुनिया में रहने के लिए कुछ करते हैं, तो ये संसार आवागमन में जाने के लिए, भटकने के लिए कोशिश करते हैं। किया हुआ ये कर्म हम समाप्त करेंगे। विराग होता है। राग यानी ये दुनिया में, ये दुनिया के साथ संगति करते करते दुनिया में रहने के लिए मन में उत्पन्न हुई आशा है, उसको नष्ट हुआ, क्योंकि ये दुनिया में कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि समाधि के साथ मन में यथाभूत ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ। इसके साथ आपने देखा कि ये दुनिया का असलियत क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ उदासीन है कि
हम इसके बारे में अगले हफ्ते भी बात करें। ये सब उदासीन है, कोई वैल्यू नहीं है। ये समाधि के साथ आपने ये देखा। अब विराग हुआ है, विराग होने के बाद विमुक्ति हासिल होती है। विमुक्ति यानी ये दुनिया के बारे में न जानने की वजह से ये तन्हा उत्पन्न हुई है। ये तन्हा से विमुक्त होना हम विमुक्ति कहते हैं। ये सबको छुटकारा पाना, ये सबको त्याग देना, या लेकिन ये त्याग देना यानी ये सबको, ये दुनिया को त्याग देना नहीं, ये अज्ञान को त्याग देना। अब विमुक्त हुआ है, विमुक्त हुआ है, विमुक्ति पाई। बाद में विमुक्ति का ज्ञान दर्शन भी उत्पन्न होता है, यानी मैंने विमुक्ति हासिल की, ज्ञान मन में उत्पन्न होता है। यही है निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग। अब बताइए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान बुद्ध ने कहा श्रद्धा से ये सब शुरू होता है। निर्वाण श्रद्धा से शुरू होता है। मैं आपको कहता हूँ, लेकिन ये श्रद्धा, ये अंधभक्ति नहीं है। गाता कहकर, भगवान को बुलाकर भगवान से कुछ मांगना, ये नहीं है। मैं ये बुद्ध भगवान के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये सब आपके भला के लिए कहता हूँ, आपको निंदा करने के लिए नहीं। ये श्रद्धा कन्विक्शन है, यानी धर्म सुनकर, पहले धर्म सुनना पड़ेगा। एक यक्ष ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं कैसे प्रज्ञा हासिल करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, रास्ता। क्या रास्ता? श्रद्धानो अर्हता धम्म निब्बान पत्या। निर्वाण हासिल करने के लिए कहा हुआ धर्म अरहंत से सुनिए। श्रद्धानो अर्हता, ये सुनने के बाद शुश्रूषा लभते पञ्चं अपमत्तो विचक्षणो, आपको प्रज्ञा हासिल होगा, प्रज्ञा हासिल होगा। बाद में इस पर ध्यान कीजिए। ये प्रज्ञा हासिल होता है, ये प्रज्ञा लेकर ध्यान कीजिए। ये ध्यान करने से आपको प्रज्ञा मिलेगा और बढ़ेगा। यही है स्वभाव। मैंने आपको यीशु के बारे में कहा, यानी जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा, भगवान बुद्ध के बारे में कहा, भगवान कृष्ण के बारे में कहा। ये सब में एक ही है, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए आप तैयार है तो रास्ते हम दिखाएंगे। मज़हब बदलने के लिए नहीं, सिर्फ सच जानने के लिए, सच समझने के लिए। आपका मज़हब है तो आप ये मज़हब में रहिए, ये भगवान को पूजा पाठ कीजिए, लेकिन सच जानना चाहते हैं तो हम आपको मदद करेंगे। विमुक्ति पाना चाहते हैं तो हम आपको मदद करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपके ये होली ग्रंथ के साथ मेरे पास आई, इससे कहा हुआ सच हम आपको बताएंगे। आप क्रिश्चियन है तो बाइबल के साथ आइए। हम कहेंगे कि कैसे यीशु ने निर्वाण हासिल करने की कला हमें सिखाया। मैं आपको 400 500 श्लोक बताऊंगा, भगवान कृष्ण जो भगवान कृष्ण ने कहा
कैसे हम विमुक्ति पाएंगे। लेकिन क्रोध त्याग देने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। विमुक्ति के बारे में क्या बात करेंगे, है ना। क्रोध हम लेंगे, काम वासना चाहते हैं लोग, काम वासना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन क्रोध किसके लिए है। क्रोध त्याग देने के लिए भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि त्याग देने की कला, रास्ता वो लोग जानते नहीं। यही है समस्या। इसीलिए हम अगले हफ्ते में मिलेंगे और बात कहेंगे। यह साधु पुरुष ने, ये श्रेष्ठ पुरुष ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण और यीशु, ये सब ये धरती पर आकर उन्होंने हमें क्या सिखाया। अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।